वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग हो रही है और ये देखिए अलग अलग मतदान केंद्रों से हमारे पास तस्वीरें आने लगी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह सुबह सबसे पहले अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें दरअसल हमें प्रेरित भी करते हैं कि वोट जरूर करना है, बाकी सारे काम बाद में, वोटिंग सबसे पहले। इसलिए अगर आपके वोटिंग सेंटर पर भी, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मतदान हो रहा है तो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। तस्वीरें आपके सामने हैं, 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और पहली तस्वीर ही हमारे पास आई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो कि सुबह सुबह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, हरियाणा की भी तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार बीजेपी से करनाल से चुनाव लड़ रहे, लोकसभा चुनाव लड़ रहे मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी करुणा, एस जयशंकर सुबह सुबह पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ी प्रेरणादायक तस्वीरें हैं कि सबसे पहले वोटिंग करनी है, उसके बाद कोई काम। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और देखिए सुबह 7 बजने के साथ ही किस तरह से मतदान केंद्र पर, बूथ पर पहुंच गए विदेश मंत्री। और अपने आप में जैसे समीर आपने बताया, ये सभी मतदाताओं को प्रेरित करती है, लोकतंत्र का महापर्व है ये, और ऐसे में इस महापर्व में शरीक होना, आहुति देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नायब सिंह सैनी, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो कि इस वक्त पहुंचे हुए हैं वोट डालने के, ये तस्वीरें नहीं, ये इस वक्त आपको गुरुद्वारे की तस्वीर दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं और गुरुद्वारे की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इससे पहले हमने आपको करनाल से जो बीजेपी के उम्मीदवार है और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान शुरू हो चुका है और कुल 58 सीटें हैं और कई बड़े चेहरे, कई वीआईपी चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 8 राज्यों की कुल 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर वोटिंग है, बिहार, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इसके अलावा ओडिशा की 6, झारखंड की 4, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर भी आज ही वोटिंग होनी है। टोटल 58 सीटें हैं लोकसभा की जहां आज मतदान हो रहा है। वो तमाम कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं, कौन कौन से दिग्गज इन सीटों से चुनावी मैदान में हैं, उसकी पूरी डिटेल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दे रहे हैं। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और शायद आप भी वहीं पर मौजूद हैं। बड़ी प्रेरणादायक तस्वीरें हैं कि सबसे पहले वोटिंग की जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है, बाकी दूसरे काम बाद में। बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए बीजेपी जो कहती रही है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और ये इस बात को जानते हैं कि वोटिंग का क्या महत्व है। नई दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल इलाके में लुटियंस जोन्स के अटल विद्यालय जो तुगलक लेन में है, वहाँ वोट डालने आए हैं और इस बार जो 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी के लिए बहुत अहम विषय ये है कि इसमें से 40 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीते थे, तो इस बार उसको स्कोर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाना होगा अपने पक्ष में। और एस जयशंकर इस बात को जानते हैं कि वोट का क्या महत्व है और ये एक मैसेज होता है। 7 बजे, डॉट 7 बजे वो आकर कतार में लग गए थे। अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि अपनी पत्नी के साथ वो कतार में लगे हुए हैं। अटल विद्यालय यहाँ पे जो तुगलक लेन में है, यहाँ पे किसी ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी और उनके परिवार के लोग भी वोट डालते थे। हालांकि इस बार आडवाणी जी घर पर ही अपना वोट डाल दिए हैं, तो उनकी पत्नी अब रही नहीं, तो यहाँ वोट वो लोग भी डालने आते थे। और इस बार जो है एस जयशंकर इस केंद्र पर वोट डाल रहे हैं। जानते हैं कि
ये कितना महत्वपूर्ण है। छठा चरण जो है 57 सीट इस बार जो हैं, इसके बाद 57 सीट और जी। बचते हैं, तो ये एक तरह से आखिरी स्लॉग ओवर है और इसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वही बेहतर स्कोर बिल्कुल। खड़ा कर पाएगा। ये बात वो जानते हैं और इसीलिए सुबह सुबह आकर आम आदमी की तरह कतार में खड़े हो गए।